Okay, can someone quickly acknowledge whether I am audible and the screen is visible? Yes, sir. ऑडिबल सर। आज हम क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? सो वी विल बी हैविंग दिस ट्रांसमीटर आईओटी डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में 4 स्विचेस हैं, और दादा 3 ही है, सॉरी। एंड these 3 switches are connected to ground. The name of these 3 switches or the pins where these 3 switches are connected are D1, D3 and D5, right? ठीक है, सो वी हैव these 3 switches. स्विचेस हमारे पास में, पहले वाले का नाम है D1, दूसरे वाले का D3, तीसरे वाले का D5। ठीक, जब भी आप D1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, आपका क्लाउड है। और let me just change the color. So this is your टॉकबैक आपके थिंक स्पीक पे। अब इस टॉकबैक में कोई ना कोई चीज अपडेट होगी। ठीक है, हमारी जो पुरानी कमांड है वो अपडेट हो जाएगी। अगर हमने D1 प्रेस किया तो पे जो कमांड है वो D1 बन जाएगी, अगर D3 प्रेस किया तो D3 बन जाएगी, D5 प्रेस किया तो D5 बन जाएगी। लेकिन किसी भी कमांड को जब आप क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, तो आपको 2-3 चीज़ों के बारे में आपके ट्रांसमीटर आईओटी को पता होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ जो इसको पता होनी चाहिए आपके ट्रांसमीटर आईओटी को, वो है आपका टॉकबैक एपीआई की। ठीक है, टॉकबैक एपीआई की जो है वो पता होना चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, देन आपकी जो दूसरी चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, टॉकबैक आईडी। ठीक है, सो ये दूसरी चीज है। और थर्ड जो चीज इसको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी कमांड आईडी, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक कमांड को चेंज कर रहे हो। तो आपके जो आईओटी डिवाइस है, इस आईओटी डिवाइस को ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, टॉकबैक एपीआई, दूसरा टॉकबैक आईडी और थर्ड कमांड आईडी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पता कर लेते हैं, कहाँ से पता लगेगा। आप आपके वाले जो इंटरफेस है आपके में जो थिंक स्पीक अकाउंट है वहां से पता लगाइए। मैं मेरा वाला लिख लेता हूँ। सो आई विल गो टू, हियर इट इज, क्लोज दीज अननेसेसरी विंडोज। ओके, सो दिस इज माय टॉकबैक एंड सबसे पहली चीज है मेरी टॉकबैक आईडी। तो टॉकबैक आईडी है 38982, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और टॉकबैक आईडी यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक, फिर टॉकबैक एपीआई की जो है वो मैं पता कर लेता हूँ। तो टॉकबैक एपीआई की फिर से हमें यहीं से मिल जाएगी, ये रही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप कहाँ से क्या चीज़ ले रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के पास में नोड एमसीयू नहीं है, तो कई बार ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाती हैं। ठीक है, ये आपकी है टॉकबैक एपीआई। और थर्ड है कमांड स्ट्रिंग। तो क्या मेरे पास में कोई कमांड है, पहले तो चेक कर लें। लेट मी रिफ्रेश दिस पेज एंड यस आई हैव दिस कमांड कॉल्ड दिस वन। ठीक है, तो ये एक कमांड है। अगर आपके में कोई कमांड नहीं है तो आप क्या करिए, यू कैन जनरेट, यू कैन ऐड अ न्यू कमांड। जैसे ही आप न्यू कमांड, कुछ भी उसकी पोजीशन और कमांड स्ट्रिंग दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेट से मैंने एक नई कमांड दे दी, पोजीशन 3 दे दी। कमांड जो है लेट से देना चाहता हूँ हेलो, क्योंकि अल्टीमेटली वो अपडेट हो जाएगी आप जो आपके नोड एमसीयू से दोगे उसके हिसाब से। और आप चाहें तो ये नए कमांड का कमांड आईडी ले सकते हैं। फिलहाल मैं ये D1 वाले का ले रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि पोजीशन 1 वाले का ही लेना है, आप जिसका चाहें उसका ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फटाफट से मैं इसको और लिख लेता हूँ एंड दिस इज माय कमांड आईडी जो मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है, नाउ ये जो कमांड आईडी है इसकी वो है, दिस वन इज 1883890। अब आप इस कमांड आईडी पर जो भी भेजेंगे, अगर D1 प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू D1 हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, अगर D3 प्रेस किया तो सबसे पहले D1 गायब होगा यहाँ से। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, D3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने D5 प्रेस किया तो क्या आपका जो पुराना है D3 वो हटेगा, और जो नई वैल्यू है आपकी विच इज D5, इन दिस केस D5 आ जाएगा।
ठीक है। तो आप अपडेट कर रहे हैं तो कौन सा HTTP मेथड यूज होगा, पोस्ट मेथड जो है वो यूज होगा। ऑन दी अदर हैंड मेरे पास में 2 नोड एमसीयू हैं फॉर्चुनेटली, तो दूसरा जो एंड है वो क्या करेगा, इस स्पेसिफिक कमांड को रीड करेगा। तो जो ऑपरेशन है वो है रीड। जब भी आप किसी स्पेसिफिक कमांड को रीड करते हैं तो फिर से आपको 2-3 चीजें के बारे में पता होना चाहिए, और सेम चीजें वही एपीआई पता होना चाहिए आपका, टॉकबैक का आईडी पता होना चाहिए आपका, और सेम आपको कमांड का भी आईडी पता होना चाहिए। यही तीनों चीजें आपके रिसीवर को भी पता होनी चाहिए, देन ओनली योर रिसीवर विल बी एबल टू रीड दैट स्पेसिफिक कमांड। ठीक है, इट्स नॉट अ मैंडेट कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कमांड हो, मल्टीपल कमांड्स हो सकते हैं, लेकिन आप किसी एक समय पर सिर्फ एक ही कमांड को रीड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये वाली सारी चीजें भी रिसीवर एंड पर फीड कर दूंगा। अब रिसीवर पे लगा क्या है, तो रिसीवर एंड पे लगी हुई है 3 एलईडीज इस तरीके से। ठीक है, कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में, और ये 3 एलईडीज भी लगी हैं कहाँ पे, सेम D1 D3 एंड D5, ये 3 जगह। इनके तीनों के जो एनोड हैं वो हमने कॉमन करके, सॉरी नॉट ग्राउंड, इट इज कनेक्टेड टू 3.3 वोल्ट। ठीक है, तो जब भी आपका D1 की वैल्यू लो होगी तो ये पहली वाली एलईडी D1 पर कनेक्टेड वाली एलईडी जो है वो ग्लो करने लगेगी। अगर D3 की वैल्यू लो होती है तो D3 वाली एलईडी ग्लो करने लगेगी। अगर D5 की एलईडी ग्लो होती है तो D5 की एलईडी ग्लो करने लगेगी। ठीक है, तो अब होना क्या चाहिए, यहां से मैं जो बटन दबाऊंगा, ठीक, वही वाली करस्पॉन्डिंग एलईडी जो है वो यहाँ पर ऑन हो जानी चाहिए। ठीक, मैं अगर कोई बटन चेंज करता हूँ D1 के बाद, अगर मैंने D3 प्रेस कर दिया तो D1 ऑफ हो जाना चाहिए और D3 ऑन हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप क्या बना रहे हैं, आप एक रिमोट बना रहे हैं। ठीक है, इस एंड पर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ट्रांसमीटर एंड है वो एक रिमोट की तरह बिहेव कर रहा है, और जो रिसीवर एंड है वो आपका एक रिसीविंग डिवाइस की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं। बिकॉज वी आर कंडक्टिंग दिस कोर्स इन लॉकडाउन सिचुएशन, और मेरे पास में कोई मोटर वगैरह थी नहीं, सो आई एम यूजिंग दीज एलईडीज। अदरवाइज मैं आपको कुछ बॉट वगैरह बना के दिखाता। ठीक, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, ये दोनों डिवाइसेस जो है वो आपस में बात करेंगे, लेकिन डायरेक्टली बात नहीं करेंगे। इनका जो कम्युनिकेशन होगा वो किससे होगा, वाया दिस क्लाउड होगा। और अगर दोनों डिवाइसेस के पास में इंटरनेट है तो ये दोनों डिवाइसेस दुनिया में कहीं पर भी दूर दूर लोकेशंस पर रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ट्रांसमीटर डिवाइस की। तो ट्रांसमीटर में आपको क्या करना है, अपडेट चलाना है। मेरे ख्याल में इसका प्रोग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्लीज कोई बताएगा मुझे क्या ये प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन हो चुका है, सो आई विल नॉट डिस्कस कि आप कैसे अपडेट करते हैं नोड एमसीयू पे। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। बताइए, याद है, डू यू नो अपडेट कमांड नोड एमसीयू पे? क्या मैं बता चुका हूँ? भास्कर बोल रहा है मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तनुश्री एंड विनय आर आल्सो सेइंग यस। ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। मैंने थोड़ा बहुत चेंज यहाँ किया होगा कि कितने पिनमेन वगैरह हैं। तो 3 मैंने स्विचेस लगाए यहाँ पे, एक्चुअली D7 भी नहीं लगाया है, ये गलत है। सो आई हैव दीज 3 स्विचेस, D1 D3 एंड D5। ठीक, ये हम चेक कर लेते हैं ये सारी चीजें सही हैं या नहीं है, पेंट वाले से या हमारे टॉकबैक से। तो ठीक है, पहली चीज सही है, टॉकबैक आईडी भी सही है और कमांड आईडी भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसके बाद 3 स्विचेस हैं मेरे पास में, D1 D3 D5 पर। एक्चुअली D7 पर भी था बट वो स्विच टूट गया मेरे से, एंड ऑब्वियसली मैं नया तो ले नहीं पाया अभी, इसलिए मैंने 4 की जगह 3 ही स्विच कर दिए। अब आप जो भी स्विच प्रेस करेंगे उसमें ये पुट अपडेट कमांड वाला ऑप्शन चलेगा, और इससे आपका जो स्पेसिफिक कमांड है वो आपका चेंज हो जाएगा। अगर D1 प्रेस किया तो D हो जाएगा, D3 प्रेस किया तो D3, एंड लाइकवाइज D5 प्रेस किया तो D5। D7 एग्जिस्ट नहीं कर रहा फिलहाल, तो आई डोंट हैव दिस। ठीक है, इसके बाद में फिर आपका ये वाईफाई कनेक्शन है, तो ये मैंने इसके क्रेडेंशियल्स वगैरह डाल दिए। देन आई हैव दिस,
or just give me a second guys. Okay, now let's continue with the program part. ठीक, फिर इसमें कल जैसा कि आपको बताया था मैंने, मेरे ख्याल में कल हमने सिर्फ एपीआई टेस्टर पे किया था। तो एपीआई टेस्टर में आपने क्या क्या चीज डाली थी? आपने एक हेडर फाइल डाली थी, तो ये आपका हेडर है, ठीक है। सेम एप्लीकेशन, आपने एक यूआरएल डाला था, सो दिस इज द यूआरएल जो हम कल यूज कर रहे थे चेंज करने के लिए, और इसके बाद में एक मैसेज था जिसमें आपकी एपीआई की और कमांड स्ट्रिंग थी, और जो भी हम कमांड भेजेंगे वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, D1 D3 D5 इस केस में, ठीक है। दैट इज ऑल वी हैव। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, व्हाट हार्डवेयर डू आई हैव, एंड देन लेट्स अपलोड दिस, or rather let me connect the hardware. Let me show you. Just give me a second, I am trying to patch my camera. One 192.168.43.177. That's the same IP address. Why it's not working? Okay, now it has started working. तो ये जो है मेरा ट्रांसमिटिंग IoT डिवाइस है, इसमें 3 स्विचेस लगे हुए हैं, D1 D3 एंड D5 पर, ठीक। और मैं इसको सबसे पहले रीसेट कर देता हूँ, तो ये जब तक LED कनेक्ट, ऑल्सो शो यू के हार्डवेयर सॉरी सीरियल मॉनिटर पे क्या आ रहा है। ठीक है, लेट मी शो यू द कैमरा वंस अगेन, लेट मी प्रेस रीसेट। तो ये ब्लिंक होगा उतनी देर, यहाँ पे डॉट डॉट्स प्रिंट हो जाएंगे आपके, एंड देन ये कनेक्ट हो गया है, सो यू विल गेट अ मैसेज दैट इट इज कनेक्टेड टू हॉटस्पॉट। अब ये जो मेरा डिवाइस है दिस वन, ये कुछ नहीं कर रहा है एक्चुअली फिलहाल, इट इज जस्ट सेटिंग, और वो वेट कर रहा है कि कोई बटन इस पे प्रेस करे। सो नाउ लेट मी प्रेस दिस फर्स्ट बटन, ये D1 वाला है, और जैसे ही मैंने D1 वाला बटन प्रेस किया तो ये आपका D1 जो है वो चला गया है इस आईडी पर, ठीक है। और अब देख लेते हैं हम कि हमारे क्लाउड पर क्या आया है, ठीक है। तो फटाफट से क्लाउड पे चले जाते हैं, लेट सी यहाँ पे क्या वैल्यू आई है। आई गेस ऑलरेडी D1, तो कोई चेंज हुआ नहीं होगा। ओके, इट्स ऑलरेडी D1. So let's just press another button. Let's just press this middle one, which is D3. ठीक है, D3 मैंने प्रेस कर दिया है। Let's update. Let's refresh this page. Sorry, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। Now as you can see, ये क्या हो गया आपका D3 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा अपडेट वाला पोर्शन हो गया, ये मैंने इंप्लीमेंट कर लिया। अब मैं यहाँ से कोई भी बटन प्रेस करूंगा तो मेरे क्लाउड पर वो कमांड स्ट्रिंग, ये वाली जो कमांड आईडी वाली जो भी कमांड स्ट्रिंग है वो आपकी अपडेट हो जाएगी। ये एक काम मैंने कर लिया। नाउ माय वन नोड MCU, ठीक है, विद दिस वाइट वायर, सॉरी सेलोटेप वन, ठीक है, दिस इज एबल टू कम्युनिकेट टू माई टॉकबैक, एंड दिस इज बिहेविंग लाइक माई ट्रांसमीटर IoT device. ठीक, now let's see how to read into my second IoT device. क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है तो फटाफट से बाय लिख दीजिए, यस लिख दीजिए, और आई विल कंटिन्यू।
ठीक है, सो यू ऑल गॉट माय पॉइंट आई गेस। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व, बट कहीं से तो यार शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्स आपसे शेयर होंगे बाद में। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आया हो तो परचेज अ नोड एमसीयू एक ही खरीद लीजिए आप, है ना, काफ़ी कुछ आप उसी पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। सारे कोर्स टेस्ट करके देखिएगा, अपना थिंक स्पीक अकाउंट आप आई गेस आप सभी ने बना लिया है, उस पर सब करके देखिएगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द कोर्स, अभी तो क्या है, सारे कोर्स सब व्हाट्सएप पे शेयर हो रहे हैं, बट आखिरी में जब सारे कोर्स बन जाएंगे, सब फाइनल हो जाएगा, तो हम आपको एक रिपोजिटरी दे देंगे जिसमें आपको सारे के सारे कोर्स प्रॉपर नाम के साथ में मिल जाएंगे। तो इट विल इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको हमेशा करने पड़ेंगे, क्योंकि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, हम टॉकबैक आईडी यूज़ कर रहे हैं, एपीआई यूज़ कर रहे हैं, आपका जो वाईफाई क्रेडेंशियल्स है, तो ये चीज़ें तो थोड़ी बहुत चेंज होंगी, तो आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। बाकी कोड में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप पहले इंप्लीमेंट करिए, जब आपका बिल्कुल परफेक्टली वो चलने लगता है, उसके बाद आप कोड को पढ़ने की कोशिश करिए, 2-3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, जब उस छोटे से माइक्रो कंट्रोलर को समझ में आ जाता है तो हम लोगों में बहुत दिमाग है। ठीक है, अल्टीमेटली हमको भी समझ में आ ही जाएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। चलिए, now let's talk about the receiver IoT device. So as I discussed in this diagram, I have this receiver IoT device with 3 LEDs connected to it at pin number D1, D3 and D5, and I need to turn on and off these LEDs by receiving or reading commands with a associated with a specific command ID. तो एक स्पेसिफिक कमांड आईडी से हम कमांड्स रीड करेंगे और अकॉर्डिंगली मेरी एलईडी ग्लो होनी चाहिए। सो नाउ फॉर अ व्हाइल आई एम डिस्कनेक्टिंग द ट्रांसमीटर आईओटी एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द रिसीवर आईओटी प्रोग्राम। तो फाइल में जाते हैं और ये है रीड टॉकबैक कमांड का। ठीक है, यस आई वांट टू दिस नाउ, रीड टॉकबैक कमांड। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रीड टॉकबैक कमांड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 एलईडीज मेरे पास में, D1, D3, D5, इसको मैंने आउटपुट सेट कर दिया और आप पोस्ट मेथड यूज करते हैं। ओके, रीड कर रहे हैं, सॉरी, रीड करते हैं तो गेट मेथड यूज करते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। अब अगर आपने जो भी रीड करा है तो ये जो फंक्शन है क्या करेगा, आपको एक कमांड स्ट्रिंग ला के दे देगा। ठीक है, और वो कमांड स्ट्रिंग अगर D1 है तो आप देखेंगे D1 वाले के साथ वैल्यू क्या हो रही है, लो, और वो आपका टर्न ऑन हो जाएगा। ये कमेंट्स गड़बड़ है यहाँ पे। D3 और D5 उस समय पे हाई हाई रहेंगे, मतलब ऑफ रहेंगे। अगर वो रिसीव D3 हो रहा है तो D3 वाला ऑन हो जाएगा, और अगर आपका D5 रिसीव हो रहा है तो D5 वाला जो है वो आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, तो आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक प्रोसेस बताई थी मैंने 4-5 क्लास पहले, वो करनी पड़ेगी एक बार से। इसके बाद ये वो पोर्शन है जो कि मेरे कमांड्स को रीड करता है, गेट मेथड है ये। ठीक है, और यहाँ से आपने वो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारा पेलोड एक्सट्रैक्ट होता है, तो आपको उसमें से आपकी कमांड स्ट्रिंग रिसीव करनी है। ठीक, सो लेट मी कनेक्ट द रिसीवर IoT डिवाइस एंड लेट मी शो यू व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो ये मेरा है कॉम पोर्ट 4 पर ही, आई एम ओपनिंग द सीरियल मॉनिटर। ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। इधर ओके, नाउ एज यू कैन सी दिस इज व्हाट आई एम रिसीविंग। फिलहाल जो मैंने कमांड भेजी है वो है आपकी D3। ठीक है, एंड लेट मी आल्सो शो यू द हार्डवेयर, वेयर इज माय हार्डवेयर यार। ओके,
तो ये मेरा वो दूसरा नोड एमसीयू है, जैसा कि आप देखेंगे इसमें ब्लैक वायर लगा है, ये अलग है, और इसमें 3 एलईडीज आपको लगी हुई दिख जाएंगी। ठीक है, फिलहाल जो हमें कमांड रिसीव हो रही है वो क्या हो रही है, D3, एंड एज यू कैन सी जो सेकंड एलईडी है, पहली वाली D1 है, दूसरी D3 है, थर्ड वाली आपकी D5 है, तो D3 ऑन हो रही है। ठीक, नाउ लेट मी कनेक्ट दी फर्स्ट हार्डवेयर ऑल्सो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड लेट्स सी कि दोनों डिवाइसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है, नाउ आई हैव दिस वन इज माय ट्रांसमिटिंग आईओटी, ठीक, और ये मेरा रिसीवर आईओटी है। अब मैं यहाँ से बटन प्रेस कर रहा हूँ, लेट्स से D1, और इस समय पर मेरा ये जो दूसरा है, ये देखिए आप एलईडी की पोजीशन चेंज होगी, D3 था तो वो क्या हो गया आपका D1, एज यू कैन सी इन दी सीरियल मॉनिटर कि अब जो कमांड भी ये रिसीव कर रहा है वो क्या कर रहा है, D1 कर रहा है। मैं D5 प्रेस कर रहा हूँ, इस वाले से ट्रांसमीटर वाले से मैंने D5 प्रेस कर दिया। सो नाउ एज यू कैन सी D5 और एलईडी भी कौन सी ग्लो हो रही है आपकी, D5 प्रेस हो रही है। अभी तो फिलहाल क्या है ना कि ये दोनों डिवाइसेस यहीं पे लगे हुए हैं, और रिमोट लोकेशंस तो नहीं बोल सकते क्योंकि बिल्कुल आजू बाजू रखे हुए, एज यू कैन सी, है ना, कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में डायरेक्टली बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। दोनों अलग इंटरनेट नेटवर्क्स पे हो सकते हैं, अलग अलग एसएसआईडी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक ही जो जरिया है इन दोनों के कम्युनिकेट करने का, वो है आपका थिंक स्पीक क्लाउड, या जो भी क्लाउड, उसी से ये दोनों आपस में बात कर पा रहे हैं। तो अगर मेरी जो ट्रांसमिटिंग डिवाइस है वो इंडिया के कश्मीर में है, तो दूसरा कन्याकुमारी में भी हो सकता है, नो इश्यूज, एंड दे विल वर्क प्रोवाइडेड that internet connection should be there. ठीक है, so I hope you got my point and this is how you can implement this. Now let me share these 2 codes with you people and then we'll deal with one more thing. So ये क्या है, read command है, मैं paste bin में इसे paste कर देता हूँ। So my paste bin, व्हाट इज द टाइटल, कौन सा वाला कॉपी किया भाई मैंने, रीड टॉक बैक, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शेयरिंग दिस रीड टॉक बैक। ठीक है, यू हैव टू मेक अ फ्यू चेंजेस। चेंज कहाँ करेंगे भाई, किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, बाद में एवेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन फिर वो यही रहता है कि आप आज पूछेंगे, मैं 2 दिन बाद जवाब दूंगा, है ना, बट जवाब जरूर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर किसी को फिलहाल कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क, राइट, ऑल्दो यू हैव 2 वेरी इंटेलिजेंट पीपल विथ यू, कैन हेल्प यू ऑन दिस, बट एनीवेज अभी फिलहाल कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। ठीक है, कि ये जो प्रोग्राम शेयर किया है इसमें क्या चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, एटलीस्ट ये बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। कोई पूछ नहीं रहा है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, ये 3 चीजें, टॉकबैक आईडी, कमांड आईडी, टॉकबैक एपीआई, ये 3 चीज, ठीक है, और इसमें यहाँ पर कुछ खास चेंज करने की जरूरत है नहीं, ये तो चलेगा। ठीक है, तो बस इस प्रोग्राम में यही है। दूसरा अपडेट टॉकबैक, यहाँ आ जाते हैं अपन। अपडेट टॉकबैक के अंदर फिर से यही तीनों चीजें, ये आपको आपके क्लाउड के हिसाब से चेंज करनी है। और मैं अगर नीचे आ जाऊं तो यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर मैंने वो वाईफाई मैनेजर लाइब्रेरी नहीं यूज करी, मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ इसे, तो आपको ये 2 चीजें चेंज करनी होंगी। ठीक है, लेट मी शेयर दिस ऑल्सो। एंड दिस वन इज अपडेट टॉकबैक। Okay, so if you are able to access
these two programs, please tell me that you are able to चाहे तो इसको अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये लिंक वगैरह आप भूल जाओगे आप क्लास के बाद कहाँ है क्या है। ठीक है सर। जी सर, विनय बताइए। सर आपने कल कहा, मतलब बीते हुए कल में कहा था कि आप मोबाइल से अपडेट करते हैं, कैसे करते हो? टेस्ट एपीआई करके, तो उसमें एग्जैक्टली यही इंटरफेस होता है और आप ये पुट कर दे तो चलेगा। आप कल कर रहे थे, हुआ नहीं क्या आपसे? आप फोन पर ही कर रहे थे ना विनय कल? यस सर, कर तो रहे थे, हुआ भी जी। तो वो जो आप ये 202 आया था ना सर, हमारा 40 तक पहुंच गया सर, 402 आया। 40 बेटा है ना? हाँ सर, इधर आ रहा था उसमें। अब वही समझ में नहीं आ रहा इधर कहाँ आ रहा है सर। जो उसने मांगा वो तो हमने उस पर पुट कर दिया, फिर भी किसी प्रॉब्लम हो रही है। Okay, so let me show you which app I am using, right? Just let me open the Play Store. And I am using REST API client. This one is what I am using. Let me just check it. Okay, this actually is I am using because it says it's installed, right? तो ये वो ऐप है। लेट मी, क्या इंटरफेस है इसका यहीं से समझ में आ जाएगा। ये पेज ओपन होता है इंस्टॉल होने के बाद, को मेथड लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूआरएल लेना पड़ेगा। और इसमें जो समस्या है ना कि आपको ये जो बॉडी है ये आई डोंट थिंक की वैल्यू से कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको कोड करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। ये रिस्पॉन्स है, ठीक है, हेडर एंड बॉडी का। नोटिफिकेशन एट्रीब्यूट्स यू कैन ऐड। ठीक है, सो दिस इज द ऐप व्हिच आई एम यूजिंग। ट्राई टू यूज दिस ऑप्शन की वैल्यू, और ये मेरे ख्याल में टैलेंट एपीआई जैसा पूरा का पूरा इंटरफेस आपका आ जाएगा इससे। ठीक है, एंड इसके अलावा भी इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस, ठीक है, कल की क्लास में हम एक्चुअली क्या करेंगे ना, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल असिस्टेंट जो है वो तो सबके फोन में, वी ऑल आर यूजिंग एंड्रॉइड फोन आई गेस। ठीक है, तो अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो उसमें गूगल असिस्टेंट होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि गूगल असिस्टेंट की हेल्प से आप कैसे सेम चीज कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में एक IoT डिवाइस है और एक एंड पे, और दूसरा IoT डिवाइस है दूसरे एंड पे। बट ये जो ट्रांसमीटर वाला एंड है ना, इसे मैं गायब करके यहाँ पे आपका स्मार्टफोन आ जाएगा। और स्मार्टफोन में भी आपको कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है। सिंपल आप आपका गूगल असिस्टेंट लिखिए, उसमें आप वॉइस से बोलेंगे कि टर्न ऑन द लाइट, और यू विल से D1 D3 D5। तो अकॉर्डिंगली ये रिसीवर डिवाइस जो है वैसा बिहेव करने लगेगा। तो दैट आई विल टेल यू टुमारो। ठीक है, बट एपीआई टेस्टर अगर आपको यूज करना है, सो आई प्रेफर कि आप इसको यूज करिए। ठीक है, दिस विल हेल्प यू। ठीक, दिस इज ओनली फॉर एपीआई टेस्टिंग, दिस हैज नथिंग टू डू। एपीआई टेस्टिंग हमने सिर्फ इसलिए की थी, ये जो टैलेंट एपीआई है, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो कि पोस्ट मेथड में इंटरफेस चेंज हो जाता है, पुट मेथड में इंटरफेस चेंज हो जाता है, गेट मेथड में चेंज हो जाता है। तो अलग अलग के साथ में इंटरफेस चेंज हो जाता है, अलग अलग चीजें आपको एंट्री करनी पड़ती हैं बस उसके लिए। और उस इंफॉर्मेशन से आप थोड़ा सा कोड करने में या कोड को समझने में रादर आसानी होती है। दैट वाज द पर्पस ऑफ यूजिंग टैलेंट एपीआई टेस्टर। ठीक है, सो विनय ट्राई दिस ऐप। ठीक है, इफ नॉट यू कैन कनेक्ट विद मी, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। ठीक, तो शैल आई कंटिन्यू? हमने जो टाइटल एक्चुअली मैंने भेजा था वो तो हमने इंप्लीमेंट कर लिया है, विच इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन आईटी एनवायरनमेंट। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं आपको रिसीवर आईओटी डिवाइस ओपन करके बता देता हूँ। ओके, दिस इज व्हाट आई एम रिसीविंग। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा।
ठीक है, अभी हम यही देखने वाले हैं कि अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या चेंज आएंगे। जब मैं रीड कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरे को कंटिन्यूअसली कमांड रिसीव हो रही है, D5 आई एम रिसीविंग। और अगर ये मेरा रोबोट होता मान लो और ये राइट टर्न लेता D5 पर, तो वो रोबोट जो है वो गोल गोल चक्कर ही लगा रहा होता, कहीं नहीं जाता, क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली सेम कमांड मिल रही है और वो वही चक्कर लगाता रहता है, राइट 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 टर्न करता रहता है, अल्टीमेटली वो सर्कल्स में घूमता, ये होता। ठीक है, इसकी बजाय अब हम क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट कमांड को इम्प्लीमेंट करना सीख लेते हैं। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या करना पड़ेगा। फिलहाल देखिए, अभी हमने क्या करा था, हमने कमांड अपडेट करी, ठीक, और उस कमांड को फिर हमने रीड किया, उसी के स्पेसिफिक कमांड को रीड किया, ठीक है। लेकिन जब आप एग्जीक्यूट कर देते हो तो वो कमांड खत्म हो जाती है। मैं आपको याद दिला दूं, एग्जीक्यूट का मतलब ही होता है खत्म हो जाना, ठीक है। आपने उसको यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, द एंड ऑफ स्टोरी, ठीक। तो अगर मुझे सेम जो मैंने अभी किया है ना, कि मेरे पास में एक रिमोट है, एक रिसीवर एंड पे क्या करना पड़ेगा, रिसीवर एंड पे क्या करना पड़ेगा। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, गिव मी थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, कोशिश करिए कि आप दोनों बता पाए, एक बता पाए, ठीक है। रिसीवर एंड पे तो ऑब्वियसली आप एग्जीक्यूट ही करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। ट्रांसमीटर एंड पे क्या अपडेट कमांड से काम चल जाएगा, दैट इज माय क्वेश्चन। क्या अपडेट से काम चलेगा इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग दैट अपडेटेड कमांड? तो चैट बॉक्स में बताइए फटाफट। इज रिस्पॉन्डिंग, सोच के देखिए। अपडेट कमांड में आप क्या करते हैं, आप एक स्पेसिफिक कमांड आईडी पे लिखी हुई कमांड को चेंज करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट कमांड में क्या होगा, वो कमांड एक बार चलेगी और वो कमांड का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। अगर उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, अगली बार आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो कमांड की आईडी, वो जो कमांड आईडी है वो भी खत्म हो जाएगी। और जब वो कमांड आईडी जो है वो वैलिड नहीं रहेगी तो आप उसे अपडेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एंड को चेंज करना पड़ेगा। ट्रांसमिट एंड पे आपको अपडेट कमांड ना यूज करके आपको ऐड कमांड यूज करना पड़ेगा, और रिसीवर कमांड पे रिसीवर एंड पे जो आप रीड कर रहे हैं उसकी जगह आप एग्जीक्यूट करें। तो फटाफट से हम सेम सेटअप के साथ में ये करके देख लेते हैं, बहुत कुछ चेंजेस नहीं है। लेट मी जस्ट करके देख लेते हैं फटाफट क्या है। सो दिस इज, मैं ट्रांसमीटर एंड बना लेता हूं, और ट्रांसमीटर जो एंड है इट्स कनेक्टेड। सो आई नीड टू ऐड टॉकबैक कमांड, ठीक है। जब आप किसी कमांड को ऐड करते हैं तो फिर आपको कमांड आईडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो ऐड कर रहे हो, तो जितनी बार बटन दबाओगे उतने नए कमांड्स आपके ऐड होते जाएंगे। बाकी पूरा पूरा सिनारियो सेम है। 3 स्विचेस हैं अपने पास, D1 D3 D5। D1 प्रेस करोगे तो D1 ऐड हो जाएगा, D3 प्रेस करोगे तो D3 D1 के बाद ऐड हो जाएगा, D5 ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। सबसे पहले इसको अपलोड करके देखते हैं क्या होता है। मैं चेक कर लूँ ये वैल्यूज सही हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्विकली select my case is comport 9 and let's upload this, ठीक है। ये मेरा है add talkback, that means मैं इसे कहाँ कर रहा हूँ, मेरे ट्रांसमीटर एंड पे कर रहा हूँ। meanwhile let me patch my ठीक है। सो दिस इज माय ट्रांसमीटर IoT। फिलहाल तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी ये कोड कंपाइल ही हो रहा है, फिर अपलोड होगा तब ये कुछ फंक्शन करेगा। लेट मी ओपन द सीरियल मॉनिटर एंड दिस इज माय कैमरा, ठीक है। ओके, इट इज शोइंग एक्सेस डिनाइड।
ये कोई एरर नहीं है एक्चुअली, जस्ट सेइंग दैट माय पोर्ट इज बिजी, ठीक है। तो इसीलिए ये दिक्कत आ रही है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, या तो केबल दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। जब आप लोग भी ये करें तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ में आएंगी। देखिए, तो हमने प्रोग्राम में कुछ नहीं चेंज किया, नाउ इट हैज स्टार्टेड अपलोडिंग, ठीक है। सो इट्स जस्ट दी प्रॉब्लम विद केबल। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग ना इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, वी हैव टू डील विद हार्डवेयर्स। हार्डवेयर्स आर नॉट दैट प्रिसाइज जैसा कि ये कंप्यूटर या एक सॉफ्टवेयर बिहेव करता है, ठीक है। कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में हमेशा ये होता है कि आप एक कोड लिख दीजिए, वो चलेगा ही चलेगा, नहीं चलेगा जो एरर है आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब आप हार्डवेयर के साथ में डील करते हैं तो थोड़ा सा केस चेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू कि आपका मॉनिटर पे क्या चल रहा है, एंड ऑल्सो माय कैमरा, ठीक है। तो ये मेरा IoT डिवाइस है, मैं रीसेट बटन प्रेस कर देता हूँ। ये सबसे पहले कनेक्ट हो रहा है हॉटस्पॉट से, नाउ इट इज कनेक्टेड। ओके, कनेक्टेड टू हॉटस्पॉट। अब ये कुछ नहीं कर रहा, वेट कर रहा है। मैं एक बटन प्रेस कर देता हूँ, सबसे पहले D1, तो ये D1 चला गया और ये इस आईडी पे ऐड हो गया। अब बाजू में अपन खोल लेते हैं अपना टॉकबैक, ठीक है। वेयर इज माय टॉकबैक, दिस इज माय टॉकबैक। कोशिश करते हैं कि यहीं कहीं एडजस्ट हो जाए। यू कैन सी अभी हमने D1 प्रेस किया था, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। तो एक, ठीक है। फिर मैंने एक और बटन प्रेस कर दिया, इस बार जो बटन प्रेस किया वो हुआ नहीं क्या? ओके, नाउ इट्स प्रेस D3, ठीक है। मैं फिर से पेज रिफ्रेश कर देता हूँ। सो नाउ एज यू कैन सी कि नीचे जो स्ट्रिंग है ये बढ़ती जा रही है नीचे यहाँ पे। तो पहले D1 प्रेस किया था तो D1 ऐड हो गया, अब D5 उतने ही आपका ये बढ़ती जाएगी, है ना। D5 प्रेस कर दिया तो D5 भी आपका यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे रिसीवर एंड की, ठीक। तो थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देते हैं। नाउ वी आर डन विद दिस ट्रांसमीटर। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई। तो मैं देख लूं इसमें प्रॉब्लम, ओके, इट विल वर्क फाइन। Then we have to execute talkback. So this is my program to execute talkback. और यहाँ पे भी आपको कोई कमांड आईडी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टेबल में जो जो होगा वो सब ये मेरा कंज्यूम कर जाएगा। कौन से टेबल में? ये टेबल में जितनी वैल्यूज है ना, पहली बार जब ये चलेगा ये प्रोग्राम मेरे नोड एमसीयू में, तो D5 खा जाएगा, ये उसको यूज कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। वेस्ट नहीं करता है, कंज्यूम करता है उसको। D5 के हिसाब से जो भी उसमें कोड होगा चल जाएगा। हेलो के हिसाब से हमने क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो उससे कुछ नहीं होगा, बट वो डिस्प्ले जरूर आएगा ना, पेलोड में जरूर दिखेगा। फिर D1 D3 D5 ऑल डेट, ठीक है। तो फटाफट से इसको मैं कर देता हूँ मेरे LED वाले नोड एमसीयू पर, रिसीवर नोड एमसीयू पे, जहाँ पे LED लगी है। कहाँ? D1 D3 D5 पर, ठीक है। एंड लेट मी क्विकली, ओके, दिस इज एट कॉम पोर्ट 4। एज यू कैन सी फिलहाल तो ये वही सबसे एक कोई कमांड जो है D5 वो रिसीव कर रहा है, क्योंकि इसमें पुराना वो रीड वाला अभी प्रोग्राम डला हुआ है ना। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, नोड एमसीयू में, ऑर्डिनो में अगर आपने एक बार कोई प्रोग्राम डाल दिया है, एक बार आपने प्रोग्राम अपलोड कर दिया है, तो जब तक आप अगला प्रोग्राम अपलोड नहीं करते हैं तब तक पुराना प्रोग्राम जो है वो आपका काम करता रहता है, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये ओपन करा है, अभी हमने से अपलोड नहीं करा। नाउ आई हैव क्लिक दिस अपलोड ऑप्शन। तो सबसे पहले कंपाइल होगा, फिर अपलोड होगा, और तब जाके जो है ये वाली कहानी खत्म होगी जो चल रही थी अभी तक, ठीक है। सो वी हैव टू वेट till this program is uploaded in my receiver IoT device, right? So just be patient for a minute.
आई विल सी कि क्या डिफरेंसेस हैं, वो थोड़े और क्लैरिफाई हो जाएंगे। अच्छा, कल के लिए आपको अकाउंट बनाना है IFTTT पर, ठीक है। कहाँ अकाउंट बनाना है? IFTTT पर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, जीमेल से लॉगिन करोगे हो जाएगा, उसमें सीधा ये ऑप्शन आ जाता है कंटिन्यू विद जीमेल। अब ये कोड जो है ना, तो प्लीज रिमेंबर दिस नेम IFTTT इफ दिस देन दैट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, तो हम कल इस पे करेंगे। फिलहाल ये कोड अभी अपलोड हो रहा है, और जब तक ये अपलोड हो रहा है लेट मी ऑल्सो, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया मेरा, और ये इसने D5 को कंज्यूम कर लिया, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये D5 गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इसने वो हेलो भी कंज्यूम कर लिया, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो मेरा हेलो भी गायब हो गया। सो नाउ आपको ये मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है बिटवीन रीडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। एंड नाउ एक बार और रिफ्रेश करता हूँ, सारे कमांड खत्म, ठीक है। मेरे टॉकबैक में अब कोई कमांड नहीं है, ठीक है। लेट मी ऑल्सो शो यू माई कैमरा, ठीक है। आखिरी जो कमांड इसको रिसीव हुआ था वो हुआ था, सामने से दिखेगा नहीं, लेट मी ट्राई साइड में करके कोशिश करता हूँ, कौन सी एलईडी जल रही है, D5 एक्चुअली ग्लो कर रही है, ठीक है, ठीक है, सबसे कॉर्नर वाली D5 एलईडी ग्लो कर रही है। अब हमारे पास में ये ट्रांसमीटर IoT डिवाइस है, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैंने इसको निकाल दिया था जिससे पोर्ट नंबर में कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो 2 में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इधर का प्रोग्राम उसमें ना चले जाए, ठीक है, तो इसलिए मैंने निकाल दिया था। अब ये मेरा ट्रांसमीटर है, ये मेरा रिसीवर है, we press D1 and at the same time let's open this also। फिलहाल इसे क्या रिसीव हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, किसको, मेरे रिसीवर IoT डिवाइस को क्या रिसीव हो रहा है, तो कुछ नहीं रिसीव हो रहा फिलहाल, एज यू कैन सी इट इज वेटिंग फॉर एनीथिंग टू कम, ठीक है। तो जस्ट ये 200 इसलिए रिसीव होता रहेगा क्योंकि ये कोई कमांड नहीं है, ये कनेक्शन सक्सेसफुली स्टेब्लिश्ड है इसलिए। एंड नाउ एज यू कैन सी कोई एलईडी ग्लो नहीं हो रही क्योंकि कोई कमांड नहीं रिसीव है, मैंने इसको रीसेट कर दिया था ना, तो ये भूल गया पिछले कमांड को, अब कोई एलईडी ग्लो नहीं कर रही। यहां से अब मैं बटन दबा रहा हूं D1, ठीक है, सो इट शुड रिसीव D1 दिस वन, या तो बटन ओके नाउ, तो ये D1 रिसीव हो गया। D1 जो एलईडी है, आई एम नॉट श्योर कैमरे में, ओके नाउ आई गेस यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि जो लेफ्ट मोस्ट एलईडी है वो जल रही है, विच इज D1। नाउ एट द सेम टाइम आप देखोगे अब ये बार बार D1 नहीं रिसीव कर रहा, खत्म। रीड वाले के अंदर यही डिफरेंस था कि जो D1 था अपडेट करने पर और सिर्फ रीड करने पर वो D1 कंज्यूम नहीं होता, तो बार बार आपको D1 रिसीव होता में। अगर D1 आपने ऑन कर रखा है तो वो D1 जलता रहेगा, वो हमारी प्रोग्रामिंग मिस्टेक है, लेकिन ये रिसीव नहीं कर रहा बार बार। फिर मैं D3 प्रेस कर रहा हूं, लेट्स सी कि चेंज होता है कि नहीं। ओके आई गेस ठीक से प्रेस ही नहीं किया मैंने, ओके नाउ इट हैज चेंज D5, ठीक है, मेरे ख्याल में वो एक स्विच और खराब हो गया है। सो नाउ आई गेस आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे दोनों में। इफ आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए हैं तो जस्ट फटाफट से यस बोल दीजिए। क्या ये डिफरेंसेस समझ में आ गए सभी लोगों को? प्रोग्राम में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो वही बटन दबाने से वही एलईडी ऑन ऑफ हो रही थी, दोनों में फंक्शनिंग में सेम है, लेकिन एग्जीक्यूट करने में वो कंज्यूम हो रहा है और रीड करने में वो कंज्यूम नहीं होता है, बस दैट इज द डिफरेंस, ठीक।
चलिए, दैट्स ग्रेट कि आपको ये चीज समझ में आ गई है. नाउ लेट्स ट्राई एंड डू सम, क्योंकि वी हैव सम टाइम, राइट? अभी 7:50 हुए हैं, सो वी हैव सम टाइम. एक और ऐप के बारे में हम पता कर लेते हैं जिसे हम कल इंटीग्रेट करेंगे अपने गूगल असिस्टेंट के साथ, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट IFTTT. सो लेट मी जस्ट टेल यू फर्स्ट अबाउट IFTTT. ठीक है, ये आपको कल इसमें अकाउंट बना लेना भाई, है ना? और इसमें अगर अकाउंट बना लिया तो IoT डिवाइस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. एटलीस्ट आपको क्लाउड पर अपडेट्स दिखाई दे जाएंगे इस पे अगर अकाउंट है तो. बस यहाँ पे साइन अप आपको करना है. एंड इफ यू हैव अ गूगल अकाउंट, आई गेस यस, इफ यू हैव अ गूगल अकाउंट और एन एप्पल अकाउंट और अ फेसबुक अकाउंट, आप डायरेक्टली कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, ठीक है. अदरवाइज जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीका है साइन अप का, वो नीचे दिया हुआ है कि आप वहां से भी अकाउंट बना सकते हैं. तो जैसे आप किसी भी पर बनाते हैं, बहुत सिंपल है इस पर अकाउंट बनाना. ये बना लीजिए आप, ठीक है. ये कल तक जरूर कर लीजिएगा. चलिए, फिलहाल हम बात कर लेते हैं एक और एप्लीकेशन की. तो टॉकबैक में आते हैं एंड आई एम लेफ्ट विद दिस. मैंने थिंक टू इट पढ़ लिया, टाइम कंट्रोल अभी बचा हुआ है. टॉकबैक के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ. सो व्हाट इज दिस टॉकबैक? पढ़िए यहाँ पे. सॉरी, टॉकबैक तो अपन पढ़ चुके. सॉरी, थिंग HTTP इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस. ठीक है, लेट मी जस्ट ट्राई एंड जूम इनटू इट. Okay, now it is visible. Thing HTTP enables communication among devices, websites and web services. अभी तक हमारी जो कहानी थी ना, वो कहाँ पे थी कि हम सिर्फ थिंक स्पीक को यूज कर रहे थे और कोई भी प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे थे. लेकिन अगर मुझे थिंक स्पीक के बाहर जाना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं? थिंग HTTP जो है वो आप यूज कर सकते हैं. जैसे कि आप देखेंगे मेरा ये IFTTT से इंटीग्रेटेड भी है. कुछ पुरानी चीजें आई डोंट नो क्या है, तो इससे शायद के सामने आता है तो मेरे फोन पे कोई नोटिफिकेशन आता है, इससे शायद इसी की वजह से आता है. ये SMS भेजने के लिए, ठीक. तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. तो अब आप आपके थिंक स्पीक को छोड़ के थिंक स्पीक को दूसरी वेबसाइट्स के साथ भी इंटीग्रेट कर पाएंगे यूजिंग दिस थिंग HTTP. ठीक है. नाउ कैसे है, तो एक कुछ बना लेते हैं. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू थिंग HTTP. ओके, आपको यहाँ पे एक नाम देना पड़ेगा. API की ऑटोमेटिकली जनरेट होती है. URL क्या है? आप किस वेबसाइट से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, वो URL आपको यहाँ पे देना पड़ेगा. जैसे ये मैं टॉकबैक पर ही मैंने दे रखा है. ठीक है, कोई ऑथेंटिकेशन पासवर्ड की मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो वो भी दे सकते हैं आप. मेथड आप HTTP कौन सी यूज करेंगे, तो ये लगभग वही है जो API टेस्टर है हमारा. आपको एक URL देना पड़ेगा, आपको HTTP मेथड यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, और आप इसको ट्रिगर कर सकते हैं तो वो चीज हो जाएगी. जो भी आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा. तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि अगर मेरा सेंसर का डेटा एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से चेंज होता है तो आप क्या कर सकते हैं? टॉकबैक की वैल्यू, टॉकबैक पर जो कमांड है उसको आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे ऑप्शंस मेरे पास में अवेलेबल है. ठीक है, बॉडी इज अवेलेबल, स्ट्रिंग इज अवेलेबल. ओके, तो हम करके देखते हैं. लेट्स से ठीक है, हम ये करके देखते हैं कि आप एक पर्टिकुलर को टॉकबैक के अंदर कैसे चेंज करेंगे यूजिंग दिस. ठीक है, तो मैं समझा देता हूं थोड़ा सा. यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें कुछ कोडिंग वोडिंग करने की जरूरत नहीं है. तो हमारा एक IoT डिवाइस है, ठीक है, ट्रांसमीटर. ये ट्रांसमीटर सही में बनाना है, सही में बनाओ नहीं, ब्राउजर से एक वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमें आता है कैसे करते हैं. ये हमारा क्लाउड है. अब क्लाउड में अब दो चीजें हैं.
चैनल है, ये किस मॉनिटर हो रहा है। तो एक रिएक्ट 1 और एक है इसी के अंदर रिएक्ट 2। मॉनिटर होने का क्या मतलब है, ये जो दोनों रिएक्ट हैं ये कुछ कंडीशन लगा के बैठे हैं। तो लेट्स से हम बोल देते हैं कि अगर मेरी वैल्यू जो है टेम्परेचर की वो 33 से ज्यादा है तो ये रिएक्ट 1 कुछ करेगा, और अगर वैल्यू 33 से छोटी है तो रिएक्ट 2 कुछ करेगा। क्या करेगा, तो ये दोनों ही मिलके जो है वो क्या करेंगे, आपके टॉकबैक को चेंज करेंगे। तो हम ऐसा बना रहे हैं कि हमारे टॉकबैक के अंदर हम एक कमांड दे देंगे, लेट्स से एलईडी ऑन। कब देंगे, जब वैल्यू 33 से ज्यादा है, और टॉकबैक की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपकी एलईडी ऑफ हो जाएगी अगर यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपकी 33 से कम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एलईडी ऑन को गायब कर रहा हूँ, एलईडी ऑफ रख रहा हूँ। दैट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अपडेटिंग। लेकिन इस बार जो अपडेट है वो मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा, एपीआई से नहीं दे रहा, मेरे नोड एमसीयू से दे रहा। ये कौन करेगा मेरा, ये थिंग एचटीटीपी करेगा। तो इन दोनों के बीच में ये जो चेंज हो रहा है ये कैसे होगा, यहाँ पे आपका एचटीटीपी, थिंग एचटीटीपी जो है वो आपका फंक्शन करेगा। ठीक है, ये बहुत क्लमजी सा हो गया है, तो यहाँ पे मैं कुछ बॉक्सेस बना देता हूं और इससे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वी हैव अ चैनल, ठीक है। दिस चैनल इज बीइंग मॉडिफाइड बाय रिएक्ट, इज बीइंग मॉडिफाइड monitored by a react, let's say react 1 और let's say react greater than 33 नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। we have another react, instance of react, और ये जो इंस्टांस है रिएक्ट का ये क्या करेगा, आपका ये जो है ये रिएक्ट ये देखेगा कि ये चैनल का डेटा जो है वो 33 से कम है, ज्यादा है, क्या है। फिर हमारे पास में दो थिंग एचटीटीपी होंगे। पहला थिंग एचटीटीपी ट्रिगर कब होगा, जब रिएक्ट की वैल्यू इससे ज्यादा होगी। तो दिस इज द थिंग एचटीटीपी विच विल, ठीक है, थिंग एचटीटीपी, सॉरी, एक थिंग एचटीटीपी यहाँ पे हो गया। इसको भी बोल देते हैं, ये कब ट्रिगर होगा आपका 33 से ज्यादा पर। और हमारे पास में देयर इज वन मोर, देयर विल बी वन मोर थिंग एचटीटीपी, और ये कब ट्रिगर होगा, जब आपकी वैल्यू लेस देन 33 होगी, ठीक है। उसके बाद में फिर एक रिएक्ट है हियर, सॉरी नॉट रिएक्ट, व्हाट आई एम सेइंग, टॉकबैक, और इसकी जो कमांड है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, चैनल पर डेटा अगर 33 से ज्यादा है तो इस रिएक्ट को पता चल जाएगा, वो क्या करेगा, एक थिंग एचटीटीपी को ट्रिगर करेगा, और ये थिंग एचटीटीपी उठा के क्या कर देगा, टॉकबैक को यहाँ पे एलईडी ऑन कर देगा। तो एलईडी मेरी जल जाएगी रिसीवर डिवाइस की, नीचे कहीं एक रिसीवर डिवाइस होगा। अगर मेरा चैनल का डेटा 33 से कम है तो ये वाला थिंग एचटीटीपी ट्रिगर होगा, और वो क्या करेगा, उस टॉकबैक को चेंज कर देगा एलईडी ऑफ में, और वही कमांड मेरी नीचे जो मेरा डिवाइस है, जो रिसीवर डिवाइस है, रिसीव हो जाएगा, जो इस टॉकबैक से कनेक्टेड है। टॉकबैक से डेटा कैसे रीड करते हैं वो तो हमने सीख ही लिया है, अब हमने ये थिंग एचटीटीपी का एलिमेंट और सीखना है, एंड दैट विल वर्क। तो सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ये कहानी समझ में आ गई है आपको? चलो, भास्कर इज वेरीफाइड, भास्कर, बट यू शुड हैव बीन लिसनिंग टू मी, अदरवाइज थिंग एचटीटीपी का क्या होगा। तो सबसे पहले बता दीजिए, क्या ये सिनारियो समझ में आ गया गाइस आप लोग को, क्या हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एलईडी ऑन ऑफ आपका क्या हो रहा है, ये जो एनालिसिस है ना, अब बस आप इतना सोचिए कि हम जो एनालिसिस है वो अब क्लाउड के हिस्से में डाल रहे हैं। अब हमारा नोड एमसीयू डिसीजन नहीं होगा कि भैया 33 से ज्यादा डेटा है तो हम एलईडी ऑन ऑफ करें, नहीं। कौन करेगा वो डिसीजन मेरे लिए, वो क्लाउड करेगा, ठीक है। तो फिर से मेरे पास दो एंड होंगे, ट्रांसमीटर एंड होगा जो कि चैनल पे डेटा अपलोड करेगा, एक रिसीवर एंड होगा जो कि उस डेटा को तो रिसीव नहीं करेगा लेकिन उस डेटा के हिसाब से ऑन ऑफ हो जाएगी, कोई ना कोई काम हो जाएगा, दैट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं,
तो ये हम एक क्लोज लूप फटाफट से बना के देख लेते हैं और हम नोड एमसीयू में सिर्फ रीड कर लेंगे बस, ठीक है। और ये चैनल वाला जो है हम फेक डेटा ब्राउजर से अपलोड कर देंगे। तो ये करते हैं, आप कोशिश करिए, साथ में करने की कोशिश करिए। इफ यू हैव योर थिंकस्पीक अकाउंट एंड लैपटॉप विद यू, और यू कैन यूज योर मोबाइल फोन्स आल्सो, ठीक है। तो फटाफट से इसको करने की कोशिश करते हैं जिससे ये सारा अपना सिस्टम बन जाए। चैनल ऑलरेडी अपने पास में है तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो भाई कम से कम एक चैनल तो होना चाहिए, तब ये सारा काम होगा। तो विच चैनल आई एम यूजिंग, आई विल बी यूजिंग दिस IoT इंटर्नशिप चैनल, ठीक। फिर मैं चले जाता हूँ और क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, एक्चुअली राइट हैंड साइड से क्रिएशन शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो आई हैव टू स्टार्ट विद दिस टॉकबैक। ये टॉकबैक से मेरे को कहानी शुरू करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक नया टॉकबैक बना लेते हैं अपन। तो आई विल गो टू दिस टॉक, नया टॉकबैक बना लेते हैं अपन और इसका नाम दे देते हैं कि ये मेरा थिंग HTTP से LED कंट्रोल होगी, ठीक है। तो ये कोशिश करिए साथ में कर पाए आप। तो मैं एक नया टॉकबैक बना रहा हूँ, इसका नाम मैंने दे दिया। किस चैनल से कनेक्टेड है ये, तो IoT इंटर्नशिप। आपके पास में जो भी चैनल है आप उससे इसे कर दीजिए, बट ध्यान रखिएगा सब जगह कॉमन चैनल आप यूज करें। कोई एक कमांड आप इसमें ऐड करना चाहते हैं क्या, तो एक कमांड हम ऐड कर लेते हैं जिससे हमारे पास में कमांड ID हो जाए। तो मैंने कमांड ऐड कर दी। कमांड स्ट्रिंग जो रखनी है वो रख लीजिए, वो फिलहाल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ये कमांड ID, मेरा टॉकबैक ID और मेरा API की, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब मैं ये दोनों को बंद कर देता हूँ, बहुत सारे हो गए। ऐप में चले जाते हैं हम। एंड नाउ आई विल क्रिएट, उल्टे डायरेक्शन से कर रहा हूं मैं, है ना। यहाँ से इस तरफ चल रहा हूँ भाई, उर्दू में चल रहे हैं अभी अपन। तो टॉकबैक बना लिया हमने। अब हमें ये दो थिंग HTTP बनाने हैं, ठीक है भाई। तो एक थिंग HTTP which will be triggered when the value is greater than 33 and another will be triggered when value is less than 33। तो मैं दो थिंग HTTP बना लेता हूँ। मैं चले जाता हूँ थिंग HTTP में और इसे न्यू टैब में बनाता हूँ जिससे सारे बाजू में मेरे को दिखते रहें, ठीक है। सबसे पहले बताइए, क्या आपने एक नया टॉकबैक बना लिया? कितने लोग साथ में कर रहे हैं? जस्ट, ठीक है, जस्ट टाइप Y। तो एक विनय कर रहा है, साथ में भरत कर रहा है, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी रिस्पॉन्सेज शुड आई वेट। तो 3 लोग तो कर रहे हैं भाई। व्हाट अबाउट अदर 22 पीपल? 21, एक तो मैं हूँ, मैं कर ही रहा हूँ। सो आई विल ऑल्सो टाइप माई Y, राइट। तो 1 2 3 4 ही लोग कर रहे हैं बस, बाकी लोग के पास थिंकस्पीक अकाउंट नहीं है। जिसके पास भाई थिंकस्पीक अकाउंट नहीं है वो प्लीज क्रिएट तो कर ले, अब तो कहानी खत्म होने वाली है भाई। ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, राइट। वी आर गोइंग थ्रू दिस लॉकडाउन, वी डू नॉट हैव एक्सेस टू अवर कंप्यूटर लैब्स दैट वी हैव इन आवर कॉलेजेस, सो यू आर फेसिंग दिस इशू, नो प्रॉब्लम, राइट। जस्ट बी हियर, आई टू ग्रैब जितना आप कर पाते हैं। हाँ मैं बताऊंगा, वैसे URL में पुट ही करना है, क्या पुट करना है हाँ वो मैं बता रहा हूँ। तो थिंग HTTP में आ जाते हैं हम, नया थिंग HTTP बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम रख लेते हैं, दिस विल बी माई LED ऑन, अब ग्रेटर देन 33। आज थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा, ओके लेट्स मेक इट 33, ठीक है। सो LED ऑन ग्रेटर देन 33। URL में आपको क्या करना है, तो URL मिलेगा भाई यहाँ से, टॉकबैक से मिल जाएगा
और आपको क्या करनी, अपडेट करनी है ना कमांड, तो ये यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ये पूरा का पूरा। Okay, I have to pass all these values here. I don't have an option of this. Okay. Okay, I'm sharing this. अब इसमें कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। दिस इज द URL विच आई एम हैविंग, इसको मैं HTTP में जाके फिलहाल पेस्ट कर देता हूँ, बट ये किसी दूसरे का है। एक एक करके देख लेते हैं है क्या इसके अंदर। और ये पहला वाला आपने बना लिया तो दूसरा बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो ये तो कॉमन रहेगा। फिर कौन सा टॉकबैक आप यूज कर रहे हो, उसकी टॉकबैक आईडी, तो ये वाला टॉकबैक मैं यूज कर रहा हूँ, इसकी टॉकबैक आईडी है 39014। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसकी जगह पेस्ट कर देता हूँ। फिर कमांड, कौन सी कमांड आप चेंज करने वाले हो, तो मैं वापस से टॉकबैक में चले जाता हूँ। ये वाली कमांड में चेंज करूंगा, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहां से क्वेश्चन मार्क छोड़ के इतना पोर्शन मैंने पेस्ट कर दिया। देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, फिर API की, तो टॉकबैक API की आपको चाहिए। सो दिस इज द टॉकबैक API की, इसको मैंने कॉपी कर ली, यहाँ आ गया मैं, और यहां से मेरी API की इज टू के बाद से शुरू हो रही है, तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया। फिर कमांड स्ट्रिंग आप क्या बनाना चाहते हैं, तो मैं अगर ग्रेटर देन है तो आई विल मेक इट LED ऑन। ठीक है, कमांड स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ये जब भी ट्रिगर होगा मेरा, तो मेरी LED जो है वो ऑन हो जानी चाहिए। चलिए, ऑथेंटिकेशन ये सब डालने की जरूरत नहीं है। मेथड, पुट मेथड यूज करेंगे हम, क्योंकि आपको कमांड अपडेट करनी है। कंटेंट टाइप यू डोंट हैव टू मेंशन, then I guess you don't have to mention any other thing. Or let me just check with the older version of it. Okay, else you don't need to put anything. ठीक है, बस ये बन गया मेरा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बस आखिरी की ये LED ऑन की जगह LED ऑफ लिखूंगा मैं। ये फिलहाल चलने वाला है, अगर आप इसे भी यूज करेंगे, इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बस मैं सेव कर लेता हूँ फटाफट से। ठीक, अब आपको ना यहाँ बाजू में, ये मेरा सही बना है नहीं बना है मुझे अभी जस्ट पता चल जाएगा कैसे। यहाँ बाजू में एक ऑप्शन है, इस स्ट्रिंग से क्या होगा, यू कैन नाउ सेंड योर थिंग HTTP रिक्वेस्ट, व्यू द रिस्पॉन्स यूजिंग द फॉलोइंग। तो आप यहाँ से इसको पूरा कॉपी करिए। आगे बढ़ने के पहले मैं लगा लूं जो करा है वो सही है कि नहीं है। तो इसको कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया ब्राउजर में और एंटर प्रेस किया, तो LED ऑन ट्रिगर होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर LED ऑन लिखा आ रहा है मतलब सही है। ठीक है, देख लेते हैं वो कमांड मेरी LED ऑन ही थी ओके पहले से ही, तो क्या ही चेंज होगी। लेकिन अगर ये रिस्पॉन्स LED ऑन मिल रहा है मतलब मेरा सब कुछ प्रॉपर है। ठीक, कितने लोग कर रहे हैं भाई? सो I will wait for them or I will continue. मैंने पूरी स्ट्रिंग दे दी है। इस स्ट्रिंग के अंदर आपको टॉकबैक आईडी चेंज करनी है विच इज 39014, वो आप आपकी डाल दीजिए। कमांड के बाद में कमांड आईडी आपको आपकी किसी एक कमांड की डालनी है, API की आपको आपके टॉकबैक API की डालनी है। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू। ये हो गया ओके, ये तो पुराना वाला है, इसको बंद कर देते हैं। मैंने नया वाले कॉपी करा था कि नहीं? नहीं कॉपी किया था, ठीक है। चलिए, अब आपको एक और HTTP बनाना है। मैंने ये ऊपर वाला तो बना लिया भाई, है ना। सो आई हैव दिस वन रेडी विथ मी। ठीक, ये बनाना है मुझे लेस देन 33 वाला। तो वापस से मैं इधर चले जाता हूँ। आई गो टू थिंग HTTP एंड आई हैव टू क्रिएट वन मोर थिंग HTTP। ठीक है, फिर से नेम, तो इसका नेम डाल देते हैं LED ऑफ लेस देन 33। ठीक है,
URL, ओके URL उधर से उठा लें अपन यहाँ, डेट विल बी इजी, मैंने आप लोग को दिया है ना, तो यही कही URL, एग्जैक्टली यही URL आपको पेस्ट कर देना है, क्योंकि आप वही टॉकबैक पे सिर्फ कमांड चेंज करना है, तो LED ऑन की जगह आई एम मेकिंग दिस LED ऑफ, बस दैट इज इट। ठीक है, बस मेथड अपन पुट कर देंगे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेट्स चेक दिस, सिर्फ LED ऑन, आखिरी में LED ये जो है ये ऑन था, ये मैंने ऑफ कर दिया, दैट इज दी ओनली चेंज। इसको भी चला के देख लेते हैं, तो इसको कॉपी कर लिया अपन ने, अब यहाँ पे LED ऑफ लिखा आना चाहिए भाई। नाउ आई एम गेटिंग LED ऑफ, साथ में ये जो टॉकबैक है ये अपडेट होना चाहिए, तो फिलहाल ये LED ऑन है, पेज रिफ्रेश कर देता हूं मैं और यहाँ पे LED ऑफ आ गया, दैट मीन्स मेरा थिंग HTTP प्रॉपरली मैंने सेटअप कर लिया है। ठीक है, अभी फिलहाल आज हम यही देख रहे हैं कि थिंगस्पीक के अंदर अंदर कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, कल हम देखेंगे कि गूगल असिस्टेंट से कैसे होगा। ठीक है, अब कोडिंग का ज्यादा पार्ट नहीं बचा है, कोडिंग जो थी वो हो गई उतनी ही थी, एक आध कुछ और प्रोग्राम होगा तो होगा। अब आपका सिर्फ क्लाउड पे नेविगेट करना है कि आप इस क्लाउड प्लेटफॉर्म को कितने अच्छे से जान पाते हो, कैसी सारी चीजें कर पाते हो। सो आई गेस वी आर डन विद दिस पार्ट। तो अब मेरा क्या क्या हो गया है, मैं ब्रश लेके टिक मार लेता हूँ। सो आई हैव दिस टॉकबैक रेडी, आई हैव दिस ऑल्सो, आई हैव दिस ऑल्सो। अब मुझे क्या करना है, दो रिएक्ट बनाने, ग्रेटर देन लेस देन 33 वाले रिएक्ट हम थिंक ट्वीट के टाइम पे ऑलरेडी बना चुके हैं। सो आई विल गो टू माय रिएक्ट, आई विल आल्सो ओपन दिस इन अ न्यू टैब, नया रिएक्ट बना लेते हैं, दो नए फटाफट से। एक रिएक्ट आपका हो जाएगा LED ऑन वाले ग्रेटर देन 33। ठीक, कंडीशन टाइप क्या रहेगी आपकी, न्यूमेरिक, टेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, डेटा इंसर्शन, कौन सा चैनल, तो आई विल यूज दिस IoT इंटर्नशिप, फील्ड नंबर 1 ठीक है, इज ग्रेटर देन 33। अगर फील्ड नंबर की वैल्यू 33 से ज्यादा होती है तो आप क्या कराना चाहते हैं। तो पहले हमने ये ट्विटर कराया था, बट अब आज हम क्या कराएंगे, थिंग HTTP कराएंगे। तो थिंग HTTP मैं सिलेक्ट कर लूंगा, और कौन सा थिंग HTTP आप ट्रिगर कराना चाहते हैं। तो अगर ये ग्रेटर देन वाला बना रहा हूं मैं, तो दिस शुड ट्रिगर दिस थिंग HTTP ग्रेटर देन 33, तब मेरी LED ऑन होगी। फटाफट से यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे 4-5 जितने मेरे पुराने थे सब दिख रहे हैं, तो मेरे को ध्यान से देख के ये वाला करना है, LED ऑन ग्रेटर देन 33। दिस इज व्हाट आई विल सिलेक्ट, रन ईच टाइम व्हेन द कंडीशन इज मेट, क्योंकि हर बार मैं अकॉर्डिंगली अपनी LED को कंट्रोल करना चाहता हूँ। एंड आई विल सेव दिस रिएक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, ये एक भी बार चला नहीं है क्योंकि मैं कोई डेटा अपलोड ही नहीं कर रहा है ना। मैं जब डेटा अपलोड करूंगा तब ये ट्रिगर होगा। एक और रिएक्ट बना लेते हैं LED ऑफ वाला, तो न्यू रिएक्ट में जा रहे हैं अपन, इसको मैं नाम दे देता हूँ LED ऑफ लेस देन 33। कंडीशन टाइप फिर से न्यूमेरिक, क्योंकि नंबर्स मिलेंगे टेम्परेचर के अंदर। टेस्ट फ्रीक्वेंसी हर बार, तो ऑन डेटा इंसर्शन, कौन से चैनल, IoT इंटर्नशिप चैनल, कौन सी फील्ड, फील्ड 1, ज्यादा या छोटा, तो दिस टाइम इट इज लेस देन एंड लेस देन 33। और लेट्स मेक दिस लेस देन इज इक्वल टू, अदरवाइज 33 और 34 के बीच में कोई वैल्यू आएगी तो कुछ होगा ही नहीं। तो लेट्स मेक दिस लेस देन इज इक्वल टू, तो 33 तक कोई भी वैल्यू आएगी तो ये चलेगा। क्या चलेगा, थिंग HTTP, थिंग ट्वीट या मैटलैब एनालिसिस। आई वांट टू डू दिस थिंग HTTP, कौन सा थिंग HTTP, ऑफ कराने वाला थिंग HTTP, तो ये मैंने ले लिया। अब मैंने इसको यहाँ पे सेव कराया। ठीक है, सो नाउ आई हैव माय 2 रिएक्ट ऑल्सो विथ मी। ठीक, तो ये मेरे दोनों रिएक्ट बन गए, रिएक्ट 1 एंड रिएक्ट 2 फॉर ग्रेटर देन लेस देन 33। अब चैनल तो ऑलरेडी पहले से ही था, बस चैनल पे अगर आपकी वैल्यू 33 से ज्यादा आती है तो आपका ये टॉकबैक क्या हो जाना चाहिए, LED ऑन, और अगर मेरी वैल्यू लेस देन 33 आती है तो ये हो जाना चाहिए मेरा ऑफ। और जो भी आपका LED ऑन LED ऑफ होगा एक्चुअली ये, तो जो भी आप ये रिसीव करेंगे अकॉर्डिंगली, अगर ये नीचे का IoT डिवाइस हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो LED भी कंट्रोल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो टॉकबैक पर ही चेक करके देखते हैं। तो मैं चले जाता हूँ मेरे चैनल पे, माय चैनल्स, ठीक है, और मैं चले जाता हूँ IoT इंटर्नशिप पे, से मैं चले जाता हूँ API कीज पे। ठीक है, और आपको चैनल पर डेटा राइट करना है, सो आई विल गेट राइट अ चैनल फील्ड, यहाँ चले जाता हूँ। ठीक है, और मैं साथ में देख लेता हूँ मेरा टॉकबैक कहाँ से, ये है टॉकबैक।
ठीक है, लेट्स रिफ्रेश दिस। फिलहाल इसकी वैल्यू क्या है, एलईडी ऑफ है, तो वैल्यू 33 से ज्यादा करके देखते हैं। सो आई विल प्रेस कंट्रोल वी, लेट्स मेक दिस 34 एंड प्रेस एंटर। तो इससे तो सिर्फ वहां पे एक वैल्यू एंटर हो गई होगी फेक 34 चैनल पे, बट उससे क्या होना चाहिए, उससे रिएक्ट ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है, उससे मेरा थिंग एचटीटीपी होना चाहिए, और उससे मेरा टॉकबैक का कमांड चेंज होना चाहिए, एलईडी ऑन हो जाना चाहिए। तो अभी एलईडी ऑफ है, लेट्स प्रेस रिफ्रेश एंड दिस एज यू कैन सी हैज चेंज टू एलईडी ऑन। तो इस तरीके से आप ये एलईडी ऑन कर दिया। एक वैल्यू अपन एंटर कर देते हैं, लेट्स मेक दिस 32 एंटर, ठीक है। अब ये एलईडी ऑफ हो जाना चाहिए, F5 प्रेस करते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी दिस हैज चेंज टू एलईडी ऑफ। तो इस तरीके से अब आपने बिना नोड एमसीयू के ये सारी एप्लीकेशंस आपस में बात कर रही हैं। लेट मी ओपन दिस डायग्राम वंस अगेन एंड विल देन क्लोज दिस डिस्कशन, ठीक है। तो हमारा जो फर्जी हम डेटा यहाँ से भेज रहे हैं, आप चाहें तो नोड एमसीयू से भेज सकते हैं, उससे चैनल पे डेटा जा रहा है। फिर ये बाकी जितनी भी एनालिसिस है ना, वो अब मेरा नोड एमसीयू नहीं कर रहा है, ये मेरा क्लाउड प्लेटफॉर्म कर रहा है। तो क्लाउड का पर्पस ही ये होता है कि आप कॉम्प्लेक्स डिसीजंस ले पाए। अभी तो बहुत है सिंपल डिसीजंस हैं, बट ऐसे आप कितने भी बना सकते हैं, कितने भी IoT डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, कितने भी आप रिएक्ट बना सकते हैं, कितने भी थिंग एचटीटीपी बना सकते हैं, और उससे बहुत सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो मैं ये अपना ना एक मोबाइल फोन पे ऐप बना सकता हूं मैं, कि टॉकबैक से मेरे फोन पर मुझे पता चल जाए मेरी पानी में मेरी टंकी में कितना पानी है। तो चैनल क्या करेगा, मेरा वाटर लेवल यहाँ पे अपलोड करेगा, और ये टॉकबैक से अगर मैं एक मोबाइल फोन एक ऐप इंटरफेस कर पाया, तो ऐप का कलर चेंज हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, जैसा भी आप कराना चाहें। तो फिलहाल इस कंडीशन में ऑल दीज आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 33, ये सारा चलता है, यहाँ पर ये ऑन होता है, ठीक है। एंड इफ द टेम्परेचर इज लेस देन 33, तो ये नीचे वाला पूरा चलेगा, और ये टॉकबैक के अंदर ऑफ वाला ट्रिगर होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट विच इज हैपनिंग हियर, ठीक है। IEEE में बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी भास्कर, कल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल रिपीट कर दीजिए। विनय, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी क्या आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं। सर रिपीट के बाद चैनल उसको कैसे अटैच किया, सब वाला रिपीट कर दीजिए। हमने ना रिएक्ट में बेटा कंडीशन लगाई थी चैनल मॉनिटरिंग की। कहाँ गया मेरा रिएक्ट, मैंने गायब कर दिया। ओके, लेट मी ओपन इट इन अ न्यू टैब। तो हमने यहाँ पे दो रिएक्ट बनाए ना, ये एलईडी ग्रेटर देन 33 लेस देन 33, ये किसी को भी ओपन कर लेते हैं, इसको व्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने ये फॉर्म भरा था। फॉर्म में क्या भरा कि अगर ये IoT इंटर्नशिप वाले चैनल की फील्ड 1 की वैल्यू 33 से ज्यादा होती है तो फिर क्या होना चाहिए, थिंग एचटीटीपी चलना चाहिए। कौन सा वाला, एलईडी ऑन ग्रेटर देन 33 वाला। अब ये नाम एक जैसे हो गए, बट ये रिएक्ट का नाम है और ये एचटीटीपी का नाम है, ठीक है। और जब भी ऐसा होगा तो ये थिंग एचटीटीपी जो है वो ट्रिगर होगा। ये थिंग एचटीटीपी क्या कर रहा है, टॉकबैक की वैल्यू को एलईडी ऑन एलईडी ऑफ चेंज कर रहा है, ये ऑन कर रहा है। और एक और जो हमने रिएक्ट बनाए हैं और थिंग एचटीटीपी बनाया है वो उसे ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने करा है ना। चैनल का नाम, फील्ड नंबर, वो हमने इस रिएक्ट के साथ में उन दोनों को बांध दिया, तब एसोसिएशन जो है वो डेवलप हुआ है। आ गया अपने आपको समझ में। Vinay, if you are there, please, you are there, I can see. So just type in the chat box or unmute yourself. You got my point, or you have some other question? सर जी सर। सर आपने भी रिपीट किया था, वो एग्जीक्यूट करने में रीड करने में डिफरेंस क्या होता है। रीड करने में डिफरेंस ये होता है कि आप उसे एक स्पेसिफिक कमांड को, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक कमांड को आप बार बार पढ़ते हो। अगर वो कमांड चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है कहीं से, तो वो नया वाली कमांड आपको रिसीव होगी, अपडेटेड कमांड रिसीव होगी, लेकिन आप उसी कमांड को रिसीव कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूट में क्या होता है कि वो कंज्यूम होते जाता है। एक कमांड आपने खा गए, एग्जीक्यूट करने का मतलब उस एक कमांड को खा गए,
दूसरी बार जब आप एक और बार एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट भेजोगे तो दूसरी अगर टेबल में कोई कमांड है तो आप उसे भी खा जाओगे। तीसरी बार क्या होगा, अगर एक और कोई कमांड है तो उसे खा जाओगे। उसके बाद जब सारा टेबल खत्म हो जाएगा तो तुम्हें वो 200 मिलता जाएगा, क्योंकि कोई कमांड बचेगी ही नहीं। ठीक है, तो बस डिफरेंस इतना ही है। रीड कमांड के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपके नोड एमसीयू ने एक ही कमांड 2 बार पढ़ ली तो वो 2 बार वो काम कर लेगा, जो भी आपका IoT डिवाइस है। फिलहाल हमने नोड एमसीयू लिया हुआ है। एग्जीक्यूट के अंदर ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक कमांड एक ही बार रिसीव होती है, उसके बाद उसका किस्सा ही खत्म हो जाता है, वो डिलीट ही हो जाती है। ठीक है, तो आप उसे पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेते हो, जैसे शक्कर है खाली खत्म। ठीक है, आप उसके आगे मजे नहीं ले जा सकते, राइट। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तनिश्री पूछ रही है जो डेटा हम भेज रहे हैं क्या वो सिक्योर होता है? एक्चुअली नोड एमसीयू में ज्यादा कोई सिक्योरिटी की फैसिलिटी नहीं है। यू हैव टू यूज रास्पबेरी पाई, वो थोड़ा महंगा होता है, उस पे आप SSL सिक्योरिटी लगा सकते हैं। नोड एमसीयू पर भी होता है बट बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है, क्योंकि एज यू कैन सी हम वी आर यूजिंग अ सिंपल HTTP प्रोटोकॉल। बट फिर भी आपका जो नोड एमसीयू है वो वाईफाई से तो वही 256 बिट का इनक्रिप्शन होता ही किसी भी वाईफाई नेटवर्क के बीच में, तो वहां पे कुछ नहीं होगा। उसके बाद में आगे जो सिक्योरिटी है वो क्लाउड डिपेंडेंट है, डिवाइस डिपेंडेंट नहीं रह जाती। इफ यू वांट कि वो कम्युनिकेशन भी सिक्योर्ड हो तो आपको अलग से सिक्योरिटी के लिए प्रोग्राम और लिखना पड़ेगा। इट इज अ वास्ट टॉपिक कॉल्ड IoT सिक्योरिटी। ठीक है, so Tanushree and Vinay, please acknowledge you got my point. Okay, चलिए, so as Vinay said, thank you and good night. So let's close this call. कल हम मिलते हैं। क्रिएट योर IFTTT अकाउंट। ठीक है, बी अवेलेबल विथ योर IFTTT अकाउंट। फोन में सबके गूगल असिस्टेंट होना चाहिए भैया, है ना। हो गई, चेक कर लेना, है ना। उस पर सेंटर वाला बटन प्रेस करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, उस पर कुछ हेलो हाउ आर यू लिख के देखेगा वो जिंदा है या नहीं है। एंड दैट विल बी इनफ फॉर द डे आई गेस। कल फिर हम वापस से मिलते हैं इसी टाइम पर। टाइम एग्जैक्टली बता दिया जाएगा, 7 बजे 7:30 बजे जो भी है। Okay, till then just take care of yourself. Bye bye. I will be here for a few more seconds. If you have any doubt, if anyone has any doubt, you can please ask.